एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, फाइंड 4 नंबर्स इन एन एपी whose sum and the sum whose square is 120। ठीक है, एपी है, उसमें 3 या 4 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एपी में, किसी भी एपी में या तो गिवन होगा सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स। वैसे 7 आएगा नहीं, 3 या 5 आएगा, या फिर आएगा सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 6 टर्म्स। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो ऐसे में ये बहुत आसान होता है, बेटा बंद करो इसको। सम ऑफ 3 टर्म्स में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। 3 टर्म देगा, प्रोडक्ट भी देगा, कुछ भी देगा। जब सम ऑफ 3 टर्म्स देगा और टर्म्स वगैरह कुछ नहीं गिवन है आपको, तो अब कैसे करना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, सम ऑफ 3 टर्म्स हो गया। जो मिडिल टर्म है, आप इसमें इसको ए एज्यूम करो। डिफरेंस डी का, आपका डिफरेंस कितने का है, डी का। नेक्स्ट क्या होगी, ए प्लस डी। प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी, ए माइनस डी। ऐसे करना, ठीक है। 3 टर्म में फर्स्ट टर्म आनेंगे ए माइनस डी, सेकेंड ए डी और डिफरेंस ए प्लस डी। ऐसे करना है 3 वाले में। 5 आएगा तो मिडल तो ए रहेगी, भाई 5 है, 1 2 3 4 5, 3 पर ही आ गया। 2 बचा, 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा। क्या होगा, ए माइनस डी। और माइनस करो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे जिम करना है। फर्स्ट टर्म ए माइनस 2d, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आपके आगे मूव करती रहेंगी जब आपके पास ये नंबर ऑफ टर्म्स ओड नंबर में हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। जब आपके पास 4 टर्म्स आती हैं, जैसे A1, A2, A3, A4 सम दे रखा है। अगर आप इसको A मानते हो तो ये A माइनस डी आएगा, ये आपका A प्लस डी आएगा, ये आपका A प्लस 2d आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट में और राइट में सेम टर्म्स आने चाहिए। जैसे A है प्लस डी प्लस 2d माइनस डी माइनस 2d, डिफरेंस सेम से लग रहा है। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ तो माइनस डी आ रहा है, ये प्लस डी प्लस 2d आ रहा है। अगर इसका एज्यूम करेंगे माइनस डी माइनस 2d तो प्लस डी आएगा। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो मान के चलते हैं इसके बिल्कुल मिडल में कोई वैल्यू है, वो ए है। हमें नहीं पता वैल्यू क्या, टर्म कोई नहीं है, वैल्यू मान लिया ए, बीच की वैल्यू है। इधर जाओ ए माइनस डी, इधर जाओ ए प्लस डी, यानी कि डिफरेंस डी का यहाँ पर हो गया, डिफरेंस डी का यहाँ पर हो गया। और इन दो में डिफरेंस कितने का हो गया, 2d का डिफरेंस हो गया। इसके लिए क्या होगी फिर, a माइनस 3d, 2d का डिफरेंस आ गया। इसके लिए क्या हो गया आपके पास, a प्लस 3d। अगर मेरे पास दे रखा है A1, A2, A3, A4, A5, A6, मिडल में कोई नहीं है, मिडल में कोई भी नहीं है ना। ए यहाँ पे लगाओ, ए यहाँ पे लगाओ, डिफरेंस कितने का रहेगा, 2d का। ये a प्लस डी होगा, ये a माइनस डी होगा। अब a कोई नहीं होगा, a प्लस डी होगा, a माइनस डी होगा। इधर मूव करो, a प्लस 3d, 2d का डिफरेंस है, a प्लस 5d। इधर आओ, a माइनस ऐसे जो करना है आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ,
ठीक है। ओड है कोई दिक्कत नहीं है, इवन है तो थोड़ी टेंशन है। अब जैसे हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहते हैं सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 20। क्वेश्चन में ये कॉपी करने वाली बात तो कुछ है नहीं, है कुछ कॉपी करने वाली बात? कॉपी कर लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहता है सम ऑफ 4 टर्म्स of an AP is 20 and sum of their squares is 120। 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में जो सम है वो 20 है और इन टर्म्स का स्क्वायर करें उसका सम कितना है? 120 है। तो हमारे पास ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है, आप रफली लिख लेना 1 2 3 4, नहीं बैठ रहा बीच में कोई, यहाँ मानेंगे a माइनस डी, a माइनस 3d, a प्लस डी, a प्लस 3d। एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस कोई डिफरेंस 2 का है, माइनस डी प्लस 2d दिया है। देयर सम कितना बेटे? 20, ओनली 20। a1 कितना है? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इक्वल टू, देखो कट जाएंगे d वाले, a 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 5, ये आ गया। अगर आपको d भी निकालना है, रुक जा, इसमें आ गया आपको। आप क्या कह रहे हैं साथ में? द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड गिव फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, उनको स्क्वायर करें और उसका सम करें। रिजल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? 120। What is a1? a minus 3d square, a minus d square, a plus d square, a plus 3d square equal to 120, equal to 120। What is a? 5 minus 3d square, 5 minus d square, 5 plus d square, 5 plus 3d square equal to 120। इसको सिमिलर करने का एक तरीका क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, आपका d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। a आ गया, d आ गया, आपको निकालना क्या है? फाइंड द 4 टर्म्स, फाइंड 4 टर्म्स। a और d यहाँ रख देना, 4 टर्म्स आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है, एक फॉर्मूला को डिराइव करने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 4ab, सिर्फ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है? सेम है, एक माइनस में और एक प्लस में।
5 माइनस 3d होल स्क्वायर 5 प्लस 3d होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस d होल स्क्वायर 5 प्लस d होल स्क्वायर इक्वल टू 120। इन दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इन दोनों में अगेन इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ए कौन है 5, बी कौन है 3d, माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर, कौन सा क्लियर हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ दोबारा लगा देंगे यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 9d स्क्वायर 25 प्लस डी स्क्वायर 120। सोल्व करें 50 प्लस 18d स्क्वायर 50 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 120। कितना होगा बेटा 100 प्लस 20 डी स्क्वायर इक्वल टू 120। डी के लिए क्या आएगी प्लस माइनस 1, ये प्लस लेना ए माइनस लेना, आंसर सेम आएगा। बस ऊपर से लाओगे तो वैल्यू कुछ हो रहेगी, नीचे जाओगे तो वैल्यू वही आ जाएगी। कर लेंगे, करेगा।